मुझे एक घंटा पता है कि मैं 5 साल बाद क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं 5 दिन बाद क्या कर रहा हूँ। वुड हैव बीन, जो भी फूक रहा है बंद कर दो। कि जो कुछ भी आप यकीन करते हैं वो सच है। ये देखिए वीडियो, वो सारे लोग झूठे हैं। ये रहा एक और वीडियो। जिंदगी में जीतने के लिए प्लान बहुत जरूरी है आपको। तुम नहला करके किसी कुत्ते को ऐसे निकाल दो बाहर पानी से तो वो ऐसे ही लगता है। अभी तो मेरे पास फिर भी थोड़े बहुत ऐसे भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे। होना है जो होना है रहेगा, होके ही होगा वो जो मिल जाएगा कोई। सो हे हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम और समझिए आप सभी को। तो कैसे आप सभी, होप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो वैसे तो ऐसे सच मेरा ब्लॉग का कोई वो था नहीं आज की, मतलब कुछ ब्लॉग करूँगी, लेकिन मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा चलो ब्लॉग कर लेते हैं। तो अभी बज रही है सुबह की 9 साढ़े 9 होने वाली, क्योंकि वैसे तो मेरी 8 बजे क्लास होती थी, लेकिन भाई इतनी मोटी बारिश आ रही थी ना भाई सुबह से, तो मैंने 8 बजे वाली क्लास में मिस कर दी और 9 बजे वाली मिस कर दी। तो मैंने सोचा अभी 10 बजे ब्रेक होगा तो ब्रेक के बाद वाली क्लास जाएंगे, क्योंकि मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाना है। और पता है कल रात 12 बजे तक मैं असाइनमेंट करी थी, तो मैंने कहा भाई नहीं आज तो सबमिट करवाना ही है किसी भी हाल में। तो हमने अभी डिसाइड किया कि हम लोग अभी जा रहे हैं कॉलेज, मैंने और स्नेहा ने। तो बस हम लोग अभी, मैं बारिश का ही वेट करी थी, थोड़ा कम होती तो जाती, लेकिन कम तो होने का नाम ही नहीं रही, तो अब ऐसे ही जाना पड़ेगा। सो चलो गाइस, अब ऐसे तो मैं बाहर जाके दिखाती हूँ भाई। ये देखो भाई, वहाँ से नहीं दिख रही थी ना, तो मैं बारिश अभी दिखाती हूँ कैसी बारिश होती है यहाँ पे। ऐसी बारिश हो रही है, ऐसी बारिश हो रही है। चलो भाई, और सीधे कॉलेज में मिलेंगे। बाय बाय। भाई मेरा हाल देखो तुम लोग, मेरे बालों के हाल देखो भाई, तुम लोग कैसे हो गए। पूरा भीग गई हूँ भाई, गाइस भूत हूँ गाइस, मैं भूत। परिहार पूरा करा दिया। आ जाओ दोनों आ जाओ। शिष्ट परिहार। सो गाइस, मैं ऐसी लग रही हूँ ना जैसे भीगा हुआ कुत्ता नहीं होता, तुम नहला करके किसी कुत्ते को ऐसे निकाल दो बाहर पानी से तो वो ऐसे ही लगता है। अभी तो मेरे पास फिर भी थोड़े बहुत ऐसे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बिहारी। और जोर से मार मार मार। हैप्पी बर्थडे भाई जी, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई आपको। और देख, सो गाइस हमारे बीच में बर्थडे बॉय पधार चुका है, और इसे बर्थडे, भाई का 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 बर्थडे। सो गाइस इसे फ्री की अटेंडेंस भी मिली है, पता है विपुल सर ने एक वो किया है कि जिसका बर्थडे होगा ना उसको उस दिन फ्री की अटेंडेंस मिलेगी। मेरा भी बर्थडे है, मुझे भी फ्री का मिलेगी, पता है ना। और जो फ्री की अटेंडेंस मिल गई तुझे पता है, 60%। और जो इसके दोस्त होंगे ना वो उनको भी पता है फ्री की अटेंडेंस मिलेगी इसके बर्थडे के दिन, जो इसके साथ इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएंगे। इतने अच्छे सारे हमारे। चलो बाय का बर्थडे, बाय गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये मेरा बर्थडे ब्लॉग है, ये मेरे ब्लॉग में स्पेशल अपीयरेंस दे रही है। आपको ये ब्लॉग में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बहुत मैं धन्य हूँ भाई, हमारे पे धन्य हो गए। सब्सक्राइब टू ऑफिशियल हनीगर्ल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर टू जैगवार सॉन्ग। Futo Parda coming on 1st March at 6 PM. चलो चलो Music video. वो कर देंगे, हम प्रमोशन कर देंगे। म्यूजिक वीडियो। सो गाइस हमारी क्लास में मेकअप आर्टिस्ट भी है। ओए ये तो चुटकी लग रही है भाई। हाँ, मुझे इस तरफ से जाते हैं। इस तरफ को मुड़ के करना थोड़ा सा। ओह वाओ, देखो गाइस ऐसे ब्लश करते हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है। सो गाइस, हाय गाइस, हम लोग पता नहीं क्यों ऐसे बेचैन आत्माओं की तरह घूमते रहते हैं, कोई काम धाम नहीं है हमारे पास ना। आज तो अब तो ना शर्म है ना लाज है, हमने एक सेमेस्टर में ही सब शर्म लाज बेच दी है इसमें।
प्रेजेंट मैम। स्नेहा नेगी, प्रेजेंट मैम। सुहानी पेश, प्रेजेंट मैम। सुमिरा। सो गाइस वेलकम बैक टू माय रूम। और मैं वापस से आ गई हूँ रूम पे बारिश में भीग भाग के, क्योंकि हमारी लास्ट की क्लास चली नहीं तो मैं जल्दी आ गई घर पे। मैंने कहा कॉलेज में भी क्या करेंगे, बस बारिश आ रही है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी चावल, क्योंकि परसों का जो दूध था वो फट गया था, तो मैंने उसकी कड़ी बना ली। और अभी अभी मैं लेकर के आई हूँ बेसन होता है, बेसन होता है, सौंफ। गई मैं शॉप पे बहुत अटकती हूँ, बेसन मैं शॉप पे बहुत अटकती हूँ, तो उसको इग्नोर करो। तो लेकर गए हैं हम संपन्न, टाटा संपन्न का बेसन। अब बेसन होता है बेसन, अबे बेसन होता है बेसन, इस पे लिखा हुआ है बेसन। तो हम लेके आए हैं बेसन। अब हम लोग बनाएंगे कड़ी और चावल। तो फिर तुम्हें दिखाती हूँ फटाफट से बना के, टेस्टी ज़्यादा भाई गाइस। सो गाइस हम बनाएंगे खाना। इसमें है दही और ये है बेसन। ऐसे दे रहे हैं पूरे, लाना है हमें बेसन थोड़ा सा बंद होगा इधर। इसे ऐसे करके मिक्स कर देना है अच्छे से, पूरे अच्छे से इसको ना पूरा वो बना देना है। मेरे एक काम अच्छे नहीं है भाई, एक काम हमारा। ये तो बैटर कितना मस्त बन गया। अब इसको डालेंगे और डालिए पानी। इसी बेसन का सारा पानी इसको धुल डालते हैं। ये मसाले गाइस, मसाले। फिर डालेंगे इसमें नमक, फिर डालेंगे इसमें धनिया, थोड़ी सी मिर्च डाल देते हैं, एंड अ लिटिल बिट हल्दी। नाउ इट्स टाइम टू मिक्स इट वेल। अब मैं तो अपनी कड़ी दिखाती हूँ। हाय थोड़ी देर बाद ही बन के तैयार हो जाएगा एकदम मस्त तरीके से। सो गाइज मेरा दाल चावल बन के तैयार हो चुका है, कड़ी चावल। और खुद के खाने की तारीफ करने में इतनी मज़ा आ रही है ना भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कसम से। ये देखो कड़ी चावल प्रोफेशनल बन चुकी हूँ मैं। धीरे धीरे, पहले तक मैं कुछ नहीं बनाती थी और अब मैं सब कुछ बनाने लगती हूँ। तो अच्छा, वो भी टेस्टी बता रही हूँ भाई, मज़ा आ रही है मुझे तो। चलो भाई सब खाते हैं, फिर मिलते हैं तुमसे खाना खा के। बाय गाइस। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू नहीं यार, ऑन दैट प्रीवियस व्लॉग, क्योंकि मैं इसको उसी वाले व्लॉग में डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी, क्योंकि कल वाले में ज़्यादा ऐसा कुछ कंटेंट था नहीं। तो आज है सैटरडे और आज होता है हमारा कैजुअल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कन्वेंशनल सेंटर, क्योंकि वहाँ पे कोई आ रहे हैं तो हमें उनका लेक्चर सुनना है। तो चलो फिर वहाँ जाके मिलते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ स्नेहा का वेट, क्योंकि नहीं सॉरी, स्नेहा कर रही है मेरा वेट और मैं जा रही हूँ। हे भगवान क्या हो गया मुझे। तो वो कर रही है मेरा वेट और अब मैं वहाँ पे जाऊँगी, फिर वहाँ से हम दोनों साथ में जाएंगे, क्योंकि कन्वेंशनल सेंटर आगे की तरफ है। तो बस सीधे वहाँ जा करके मिलती हूँ। बाय गाइस। और मौसम देखो, जबकि आज अलर्ट था भाई, लेकिन अभी तो ख़राब तो हो रखा है मौसम। बट सुबह तो मैंने मस्त से स्वेटर वेटर निकाल के रखी थी, लेकिन जैसे अभी देखा मौसम ठीक है, बारिश आई, तो मैंने बस ये विंडशील्ड डाल दिया। तो चलो गाइस बाय बाय। सो गाइस बारिश आ गई, लेकिन स्नेहा नहीं आई, इसको आने दो अभी इसकी ना हम लोग ना जान ले लेंगे। मेरे को कहती जब निकल जाएगी ना तब मुझे फ़ोन करना। मैंने घर से निकलने के बाद फ़ोन किया, इसने कहा जब पहुंच जाएगी तब कॉल करिए। अभी दिखाती बस, रुक जा, अभी तक नहीं आई है। सो गाइस ये देखो बारिश आ गई, लेकिन ये बंदी अब आ रही है। इधर मुड़ जरा, इधर मुड़। चल चाहिए ना वो साइड, सीधे हाँ जिस दिन हमने जाते अंदर जाने पर यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी तुझे। होगा वो जो मिल जाएगा कोई। फीलिंग बैंग बैंग रात भर बात कर, साथ चल दिल पे चला है जादू, जाने क्यों। बैंग बैंग कल है मेरी दोस्त का बर्थडे। क्या बोला तूने? कल मैं कॉलेज आऊँगी। कल तो कॉलेज नहीं आएगी? नहीं, कल संडे है ब्रो। कितनी चौड़ भी करी, कल तो मैं कॉलेज आऊँगी नहीं भाई, कल संडे है संडे। सो गाइस हम लोग को ना पहले कल रात को मैसेज किया 9 बजे आना, उसके बाद फिर मैसेज किया कि 8:15 पे आना। और अभी टाइम कितना हो रहा है इसने? 10 बज गए अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। 11 बजे तक भी कोई नहीं आने वाला। अब से तो मैं कोई भी ऐसे प्रोग्राम होगा ना मैं आने वाली हूँ भाई। बगल वाला बंदा
मैं किसी दिन किसी की गाली खाऊंगी गाइस, बहुत गंदी तरीके से खाऊंगी ना, पता नहीं कहाँ खाऊंगी, कॉलेज में ही खाऊंगी। Successful entrepreneur and a proud alumnus of our university, Mr. Rahul Chandel, will also provide us with a brief introduction and acknowledgement of our distinguished guests. And not taking much of a time, Mr. Rahul Chandel. Yeah. That we have such eminent people between us. A token of appreciation from Graphic Era fraternity for him. So good morning to you all. Thank you Graphic Era for inviting me here, and it's been such a pleasure coming here and especially meeting my co-panelists Mr. Devnath and Mr. Wariko. Thank you Rahul for reaching out to me. I would have really missed learning had I not come here. So thank you so much for being nice. Educational technology, courses on entrepreneurship, money management and personal growth. Ankur's leadership power shown as the former CEO and co-founder of Nearby, where he steered the hyper-local e-commerce giant from 2015 to 2019. Ankur's best-selling books, Two Epic Shit and Get... Thank you so much. Thanks a lot. Wonderful. It's a pleasure to be here. Thank you so much. My first time at Graphic Era, not the first time in Dehradun, but I love coming to this city. It's just one, very convenient to come from Delhi, and second, it's just a wonderful place and escape from the city life. Thank you so much for having me, all of you, and thank you so much Rahul for making this happen. It's a pleasure to be here. Any occasion to be with students. अलग है, मेरा फर्ज है कि एक entrepreneurship की सही परिभाषा क्या है वो समझ पाना, because entrepreneurship is not limited to just starting your own business and making millions and billions of dollars and becoming a unicorn. Entrepreneurship for me is a state of mind. It's how you think, how you operate, how you conduct yourself on a daily basis that makes you an entrepreneur. मुझे सिर्फ मार्क्स चाहिए, मुझे सिर्फ अव्वल नंबर लाने हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता है नासा मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेगा. So, lo and behold, I was killing it. I was top of my class. I am absolutely racing through that. My professors love me. My students hate me. Everything that I thought would be happening was happening exactly as per plan. लेकिन जिंदगी में कुछ भी प्लान के अनुसार नहीं होता है. And that is the first hit that happened with me. While I was doing what I was doing, and this was my choice. किसी ने मुझे जोर जबरदस्ती करके नहीं भेजा था, किसी ने नहीं बोला था नहीं फिजिक्स करनी है, ये करना है, वो करना है. Everything so far was my own decision. I thought that when you do things that you want to do, that's the best thing ever. I was completely soulless. like होता ना कि मुर्दा लाश, वो मैं था. I used to get up every morning, go to class, attend the classes, give the exams, top the exams, come back home, make my food, sleep, wake up again, do the exact same thing. कुछ जान ही नहीं थी जिंदगी. And that was devastating because I thought यार यही तो जिंदगी का प्लान बनाया था और इसी में खुशी नहीं मिल रही है. And I didn't know what was wrong, but I realized after a series of very tough conversations that I had with myself, कि physics, which is what I was doing, was something that I was really good at. मैं physics में बेइंतहा अच्छा था. But it didn't make me happy. मैं कोई ऐसी चीज कर रहा था जिंदगी में जिसमें मैं बहुत अच्छा था, लेकिन उस चीज को करने में मुझे खुशी नहीं मिलती थी. And it was for the first time in my life it struck me that जिस चीज में आप अच्छे हैं and जिस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है, वो दो अलग चीजें हो सकती हैं. They need not be the same things. And ये एक बहुत बड़ा सदमा था. Or choice number 2, go and pursue what makes you happy. And I didn't know what that would be. But I knew that this is not what I wanted to do. When I came back to India from the US at the age of 24, there was something that happened that I'm so grateful for. And that is everyone in my world telling me just one piece of advice. And that advice was, to win in life, you have to have a plan. जिंदगी में जीतने के लिए प्लान बहुत जरूरी है. And कोई फर्क नहीं पड़ता अगर plan A doesn't work. Plan B doesn't work, plan C doesn't work, D doesn't work, E. लेकिन जिंदगी में प्लान बहुत जरूरी है. I do not know what I will be doing next year. I do not know how to answer the famous interview question of all times, where do you see yourself 5 years from now?
मुझे एक घंटा पता है कि मैं 5 साल बाद क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं 5 दिन बाद क्या कर रहा हूँ. I just hope that I wake up. That's the only hope. And if I could live life without a plan, without any goal, without any target, trust me, any one of you can as well. सबको पता है कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है. मैं ही बेवकूफ हूँगा कि मुझे नहीं पता क्या करना. And I'm here to tell you, you're not alone. Everybody here is winging it. Everybody here is faking it. Everybody here is just as confused, just as terrified, just as scared of the future as you are. And the difference between who wins and not is not the one who has a plan. It is the way that you approach life from here on. And it has these 3 components. And I don't know any one of you personally, but I guarantee you, जब पहले दिन आप सब लोग इस हॉल में थे, in the first few hours itself, you started to look for people who are like you. हमें हमारे जैसे लोग चाहिए. It's quite possible you're sitting with people who are like you. Your friends. You're not being forced to sit with your class and so on. नहीं, हम एक साथ बैठे हैं. तुम मेरे शहर से हो, तुम मेरे क्लास से हो, तुम मेरे डिपार्टमेंट से हो, तुम मेरे स्ट्रीम से हो, तुम मेरे जैसे दिखते हो, तुम मेरे जैसे बोलते हो. We're always looking for people who are like us. And I saw the same thing. Because that's how humans behave. I remember back at ISB, the first week itself, everyone had formed these groups. Engineers with engineers, mechanical with mechanical, chemical with chemical, IITians with IITians, NITs with NITs, CAs with CAs, CA's first attempt with CA first attempt, CA fourth attempt with fourth attempt, UPSC aspirants with UPSC aspirants, Delhi with Delhi, Sarojini Nagar with Sarojini Nagar, Bombay with Bombay, South Bombay with South Bombay. लगे हुए हैं, सब अपना झुंड बना रहे हैं. सबको पसंद है कि एक ऐसा ग्रुप बन जाए where we just love hanging out with each other. And मेरे ज़हन में I was like, isn't this the exact opposite of what we should be doing? Like किसी ने मेहनत करके 330 लोगों को, and आपके केस में हजारों बच्चों को पूरे देश से इकट्ठा करके एक कैंपस पे अगले 4 साल के लिए रख लिया है. And you're going to spend time with the 5 people who are like you. Isn't that ridiculous? Because that's exactly what you do on social media. I don't think you recognize कि जब आप अपना favorite Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube खोलते हैं, वो आपको ऐसी चीजें नहीं बताता है जो आपके point of view को challenge करता है. वो आपको वही चीजें दिखाता है जो आपके point of view को endorse करता है. कि जो कुछ भी आप यकीन करते हैं वो सच है. ये देखिए वीडियो. वो सारे लोग झूठे हैं. ये रहा एक और वीडियो. And I'm like, हाँ. It's not just that my point of view is the right point of view. My point of view is the only point of view. And you drug yourself with your own belief. Somebody like this say to me 20 years back of what my life would be today would have been, जो भी फूक रहा है बंद कर दो. Because there is no way that I could have planned to be here. There was no way that I could have set a goal or a target to be here. And the only reason I'm here is not because I'm the most hardworking person you'll meet or the smartest person you'll meet. The only reason I'm here is because I think about life very differently from most people. And that's not something that I am blessed with. It's something that you can take home as well, starting today. And that's what my hope, my wish, and my compliment to all of you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, sir. One important announcement for the students, because they must be thinking of the bus. So buses will leave by 1:40, so please don't worry. We have made the arrangements for that. And it is an honor to announce the launch of a highly anticipated book by Mr. Members, please be there on the stage because the photograph. ये देखो लाखों करोड़ों की भीड़ में मैं तो कहीं दिखी नहीं रही भाई. So guys, फाइनली हमारा आज का सेशन भी खत्म हो चुका है. सुबह से ऐसे हो रही है ना पूरी
सो वेलकम बैक टू माय रूम गाइस। और मैं वापस रूम पे आ चुकी हूँ। इसने आई थी मुझे रूम पे छोड़ने, और क्योंकि अब कॉलेज भी क्या करना था, एक तो ऑलमोस्ट बज ही गई थी और आज का सेशन भी हमारा ख़त्म हो गया। बड़ा मज़ा आया वैसे हमें। तो अब कल का और आज का ब्लॉग मैं ऐसे मिक्स करके पूरा का पूरा एक ब्लॉग डाल दूँ। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अब थोड़ा खाना वाना खाऊंगी, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे कल या परसों जब भी होगा टाइम, तो एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।